तो जीएसएससी का जो रिक्रूटमेंट रूल है जिसको चैलेंज किया गया था झारखंड हाई कोर्ट में, उसको जो जजमेंट है वो आ गया है और उस जजमेंट में बोल दिया गया है कि जो भी रिक्रूटमेंट रूल थे, स्पेशली जो 10th 12th वाला था जो अनरिजर्व कैंडिडेट लोग के लिए लगाया गया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है। और इसीलिए अब जो है वो रिक्रूटमेंट रूल पे अभी आगे काम नहीं हो सकता है। इसलिए जितना भी आपका एग्जाम कैलेंडर था उसको हटा दिया गया है। एग्जाम कैलेंडर अब आपका नया आएगा। जो पीजी टीचर वाला भी था उसमें भी वही चीज़ है कि एग्जाम अभी आपका नहीं होगा। और अभी जितना एग्जाम्स हो भी चुका है उसके ऊपर भी तलवार लटक गया है। जैसे लैब असिस्टेंट वाला एग्जाम में जो है वो सब अभी हुआ, तो वो सब भी अब लगता नहीं है कि आगे उसका प्रोसेस कुछ भी स्मूथ चलने वाला है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल ही जब आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो लेकिन अभी ये तो हाई कोर्ट का फैसला, और हाई कोर्ट में भी सरकार ने बहुत लंबा खींचा है इस मामले को अपने तरफ से। वो लोग एफिडेविट वगैरह नहीं लगा रहे थे, इसकी वजह से टाइम काफी लंबा गया है। तो अब देखिए आगे क्या होगा। आगे जो भी प्रोसेस है इसका 3 आपके पास पॉसिबिलिटी बनता है। या तो गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और आज चीफ मिनिस्टर साहब जो भाषण दे रहे थे, आप लोगों को पता भी होगा, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, तो वहां पे देख करके यही लग रहा है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के मोड में बहुत ज्यादा लग रहे हैं। हालांकि इससे भी होगा कुछ नहीं, क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है तो बहुत हाई चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने पर भी फैसला वही का वही रहेगा। लेकिन ये बात तो पहले से सबको पता थी कि जब रिक्रूटमेंट रूल भी बन रहा था तो कोई भी समझदार व्यक्ति जो थोड़ा सा भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है, आप लोग भी जो लोग जेपीएससी वगैरह का तैयारी करते होंगे, आपको पता ही होगा कि ये सब जो चीज था ये नहीं टिकने वाला था। लेकिन फिर भी सरकार इसके साथ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जाए इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत हाई चांस है। दूसरा चांस ये है कि जो नोटिफिकेशन है वही सेम नोटिफिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस कर दे, जो भी ये सब बात है उसको हटा करके एक बेसिक जो इसका रेमेडी ये है कि जो लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसको सबके लिए बोल दिए कि जिसके पास भी है वो लोग अप्लाई करेगा, तो ये ज़्यादा एक प्रॉपर तरीका हो सकता है। तो उस तरह से नोटिफिकेशन में चेंजेस ला सकती है। और तीसरा ये है कि सारे के सारे जो आपके नोटिस हुए हैं, जो भी एग्जाम वगैरह हुआ है, सबको कैंसिल करके और नया एकदम फ्रेश नोटिफिकेशन निकाला जाए और फिर से फॉर्म वगैरह भरवाया जाए। इस तरह का काम भी करवाया जा सकता है। ऐसा करने से होगा क्या कि 1932 वाला जो है, जो खतियान वाला चीज़ है, उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत पचड़ा हो जाएगा यहाँ पे। फिर से फॉर्म फिलिंग वगैरह आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा खींच जाएगा। और फाइनल जो गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट का लक्ष्य यही होता है कि उनका एक बहुत बड़ा टारगेट होता है कि उनको वोट भी लेना है, तो अगला इलेक्शन तक फिर ये चीज़ हो नहीं सकता है। तो इसीलिए ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी है और फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, इसका ज़्यादा चांस इसी का लग रहा है। नोटिफिकेशन अमेंड करने के मूड में वो लोग नहीं दिख रहे। अब आगे उनका मन चेंज होता है तो समझ में आता है, बट अभी के लिए तो वो लोग मूड में नहीं है। बहुत हाई चांस है कि सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाने से होगा यही। देखिए तीनों में से कुछ भी करेंगे तो सेकंड वाला ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन यही सबसे कम करने के ये लोग मूड में लग रहे हैं, पहला और तीसरा करने के मूड में। और ये पहला और तीसरा करने से क्या होगा कि मामला फंस जाएगा सारा का सारा और लंबा और खींचेगा। तो इसीलिए आप लोग जो भी झारखंड एग्जाम का तैयारी करते हैं, आप सबसे वही एक एडवाइस यही रहेगा कि जो दूसरे एग्जाम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या दूसरे स्टेट वाले हैं, उसको भी टारगेट करिए। सिर्फ झारखंड के चक्कर में रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। और बस यही देख लीजिए कि 1932 है, इसको भी कैसे लागू करते हैं, क्योंकि इसमें 9th शेड्यूल में पहले घुसाने की बात हो रही थी। 9th शेड्यूल में जाने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, सेंटर को भेजेंगे तो सेंटर सबसे पहले इनसे ये सवाल पूछेगा कि जमीन का जो सर्वे है वो आखिरी बार कब हुआ था, क्या सर्वे प्रॉपर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। और आप सबको पता है इसमें बहुत ज्यादा चीज पेच फंसा हुआ है। बहुत लोग, जो लोग जेन्युइन लोग हैं, उन लोग का भी बहुत जगह पे दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में। जो लोग बनवा रहे हैं उनको पता ही होगा कि ये सब का क्या दिक्कत है। जिनके पास पहले हो भी सकता था उन लोग को भी बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, और जिनका बना हुआ है ठीक है, वो अच्छी बात है, सब बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा लोग वंचित रह जाएंगे। तो 1932 वाला अभी इन लोग को लागू करते करते ही बहुत समय लगेगा एकदम ग्राउंड पे, क्योंकि 9th शेड्यूल में जाना इतना आसान नहीं होता है। वो तमिलनाडु कर लिया तो ये लोग लग रहा है कि ये लोग भी आसानी से कर लेंगे, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से इनका कितना अच्छा बनता है ये लोग, आपको तो पता ही होगा जो लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं। तो ये वाला चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। अब 1 और 2 में देखिए जो भी होता है। कहने का मतलब यही है कि टाइम अब आपका खींच जाएगा। तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो अब दूसरे एग्जाम की तरफ स्विच करिए। सेंटर में बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा वैकेंसीज आते रहता है। अभी CHSL का आया हुआ है, CGL का आके निकल गया, वहाँ पर 37,000 का वैकेंसी है, और वैकेंसी और बढ़ने वाला है। उधर 10 लाख बहाली हो रहा है हर महीना, 75,000 75,000 लोगों को ज्वाइनिंग मिल रहा है। और यहाँ हम लोग जो है सो 900 वैकेंसी जो CGL का था उसी के लिए हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। खैर छोड़िए, तो इसलिए सिर्फ इसका तैयारी मत कीजिए, सेंटर वाला पे जाइएगा। दोनों को एक साथ लेकर के चलिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस वैसे वैसे ही चलिए और देखिए आगे क्या चलता है। कल तो न्यूज़पेपर में आएगा, क्योंकि अभी झारखंड हाई कोर्ट का वेबसाइट खोल के भी देखे थे तो वहाँ पे भी कोई अच्छा से अपडेट नहीं किया हुआ है। नया वाला जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का कोई कॉपी भी अपलोड नहीं हुआ है अभी तक। तो कल न्यूज़पेपर वगैरह में जो सब आता है उसी के हिसाब से फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है नहीं करना है। उसी में सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ भी होगा, क्योंकि लैंग्वेज वाला जो इशू था कि
हिंदी इंग्लिश को जो हटाया गया था, तो हिंदी इंग्लिश जो हटा है उसके लिए क्या बोला है कोर्ट ने, उसके बारे में भी कुछ अभी लिखा हुआ नहीं है, जो भी इधर उधर आ रहा है न्यूज़ छोटा मोटा। तो इसीलिए उसको भी देखना होगा, और ज़्यादा चांस तो यही है, क्योंकि उनका भाषण में तो यही निकल के आ रहा था कि किसी भी तरह का लीगल और पॉलिटिकल लड़ाई इनको लड़ना होगा तो लड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि बहुत हाई चांस है कि यहीं जाने वाले हैं ये लोग। तो कहने का मतलब वही कि मामला फंसेगा और लास्ट में ठीकरा ये लोग फोड़ देंगे कि हम लोगों ने तो निकाला था और कोर्ट की वजह से मामला फंसा है। तो वही बात है कि जॉब देना तो बहुत मुश्किल काम होता है, रिजर्वेशन देना आसान है कि रिजर्वेशन कर दे तो दिए बहुत ज़्यादा, लेकिन वो रिजर्वेशन का आदमी करेगा क्या जब जॉब तो दे ही नहीं सकते, आप एग्ज़ाम तो ले नहीं पा रहे हैं, तो रिजर्वेशन का यूज़ कहाँ होगा आदमी के। चलिए कोई बात नहीं। हाँ।